मल्लिका सिंह आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, एक ऐसा बिल जो राजनीति के गलियारों में हलचल मचाए हुए है। एक तरफ केंद्र सरकार इसे देश के विकास का सुपर मॉडल बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे संविधान पर सीधा हमला करार दे रहा है। सवाल यह है, क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना देश की जरूरत है या फिर ये सिर्फ सत्ता में बने रहने का नया तरीका है? कहा जा रहा है कि इससे चुनाव खर्च घटेगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और काले धन पर लगाम लगेगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? क्या इससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? क्या स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब जाएंगे? आज इसी पर होगी जोरदार बहस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जेपी चंद्रवंशी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद खान जी। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा जेपी जी आपसे, बताइए क्या ये पॉसिबल है हमारे देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन करवाना पॉसिबल है? कैसे, अगर है तो कैसे है? जी बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे और 100 दिन के अंदर नगर निगम का चुनाव कराए जाएंगे। इससे देश में जनता को जो बार बार विकास में अवरोध उत्पन्न होती है वो दूर होगा और उनके विकास कार्य लगातार होते रहेंगे। कांग्रेस के द्वारा जो अफवाह फैला रही है कि इससे छोटे दलों का नुकसान होगा, क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा और इससे जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने का जो काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा ही 1951 से 1967 तक ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी और सफलतापूर्वक अपनाया भी गया है। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है? आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ सत्ता में बने रहने का तरीका है। कांग्रेस भाजपा कोई भी काम करे, अच्छा काम करे, उनके पीछे पड़ जाती है। भाजपा सरकार बनाती थी, ईवीएम के पीछे पड़ जाती है, उनके पीछे छुप जाती है और एक अच्छा काम कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उनके पीछे पड़ गए हैं। तो ये विकास नहीं चाहती, देश की विकास चाहती नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छे कार्य का विरोध करना और देश को जनता को गुमराह करना। कांग्रेस केवल अपने सिद्धांतहीन काम करने में विश्वास रखती है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, देश के लिए कोई ये नहीं है, न क्षेत्रीय पार्टी के लिए कोई हो। अगर इतना क्षेत्रीय पार्टी की चिंता है तो राज्य में चुनाव न क्षेत्रीय पार्टी को लड़ने के लिए दे दें कि आप चुनाव लड़िए भाई, मैं नहीं लड़ूंगा, आपको समर्थन करता हूं कर, बिना कारण गुमराह करना उनका काम हो गया है। बताइए जावेद खान जी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ गुमराह कर रही है। जी नमस्कार। नमस्कार साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिद पर अड़ जाए कि मुझे अमर होना है और अपने आप को यह सोचे कि मैं भी एक दिन महात्मा बन जाऊं, तो वो इसी तरह के उलझुल कार्य करता है जो व्यवहारिक रूप से कहीं पर भी उचित नहीं दिखते, संवैधानिक रूप से भी उचित नहीं दिखते। इन्होंने आधी रात, सुनिए ना साहब, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए। नोटबंदी की प्रधानमंत्री मोदी, आप मत पूछिए, एंकर पूछेगी, आप अपने समय का इंतजार करिए। नोटबंदी लेकर के आई प्रधानमंत्री जी ने, बोला बहुत अच्छा होगा। आप देखिए आज देश की हालत क्या है। नोटबंदी की वजह से छोटे व्यापारी कहां गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, सबको पता है। आज ये भी कहे कि हम इलेक्शन करवाते थे, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी तुलिका जी। उस समय क्षेत्रीय पार्टियां जैसे जैसे बढ़ती गई, देश के संवैधानिक ढांचे को कहीं ना कहीं उसको लेकर के उस पर प्रहार होता गया, जिसे देखते हुए हमने वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को बंद किया। आज व्यवहारिक रूप से यह इसलिए भी व्यवहारिक नहीं लगता है क्योंकि आज हमारे देश में लोकसभा चुनाव भी अगर होते हैं तो वो 7 चरणों में होते हैं, उसके साथ में यह विधानसभा चुनाव करने की बात करते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात, अचानक से अगर कोई सरकार गिर जाती है राज्य की, कहीं पर अल्पमत में आ जाती है, तो उस पर क्या होगा? जब तक वो वन नेशन वन इलेक्शन का समय नहीं आएगा तब तक उस राज्य में क्या राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? तीसरी बात,
वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग 100 दिन के बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। तो अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 100 दिन के बाद होंगे तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसा कहलाएगा? चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं वन नेशन के जब इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के एक साथ होंगे तो वो विधानसभा के मुद्दे दबेंगे, लोकसभा के मुद्दे हावी होंगे। ये एक साथ चुनाव होते हैं, अगर ये वहां सफल हो सकता नहीं हो सकता। अमेरिका में कितनी हैं आप बताइए मुझे तुलिका जी, कितनी पार्टियां हैं? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अमेरिका में इतनी सारी पार्टियां हैं कि इतनी नहीं है, इसलिए यह व्यवहारिक वहां पर हो सकता है लेकिन हमारे देश में नहीं हो सकता। आप अमेरिका को लेकर के चल रहे हैं। अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, हमारे यहां पर ईवीएम से क्यों चुनाव होता है? आप पूछिए सवाल इनसे। अगर अमेरिका के ही पीछे चलना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए ना, ईवीएम से क्यों चुनाव करवा रहे हैं? कुल मिलाकर के इसको सुनिए, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं जी। अंतिम बात तुलिका जी, असल में ये है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वन नेशन वन पार्टी की ओर ये बढ़ रहे हैं। एक देश एक पार्टी ये चाहते हैं, लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं, छोटी पार्टियों को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। या तो वो पार्टियां खत्म हो जाए या तो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाए। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही सिद्धांत है। देखिए, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। अभी तक जो 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, ये जो बोल रहे क्षेत्रीय पार्टी भी समर्थन कर रही है। ये तो जनता को गुमराह करने के लिए, इतना क्षेत्रीय पार्टी की चिंता है तो क्षेत्रीय पार्टी के बिना आप चुनाव कैसे नहीं जीत सकते? क्षेत्रीय पार्टी के बिना आप तो चुनाव जीत सकते नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी के जाके पीछे छुप जाते हैं और क्षेत्रीय पार्टी को जहां भी आप सहयोग करते हो, जहां भी गठबंधन करते हो उसको डुबा देते हो। आप क्षेत्रीय पार्टी देखिए तुलिका जी, वो कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां इनका समर्थन कर रही है? जो एनडीए में है, इंडिया गठबंधन की कौन सी क्षेत्रीय पार्टी इनका समर्थन की बताइए? और वो क्षेत्रीय पार्टी जो एनडीए में है, उन क्षेत्रीय पार्टियों की क्या स्थिति है इस पार्टी में सबको पता है। और दूसरी ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करती है। अरे उड़ीसा में बीजू जनता दल जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनके साथ में मिलकर के इन लोगों ने सरकार चलाई। आज वो बीजू जनता दल को इन्होंने खत्म कर दिया। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में ये मिलकर के काम किए, उसे खत्म करने का काम क्या है? महाराष्ट्र में आप देखिए, शिवसेना शिंदे खतरे में पड़ जाएगी, क्षेत्र के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, इसका क्या समाधान है? क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम तो ये कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे को किस तरह से खत्म करने का कार्य इन्होंने किया, सबने देखा। उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ में मिलकर के काम करने वाले बीजू जनता दल को खत्म कर दिया इन्होंने, सबने देखा। तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में मिलकर के उनका अस्तित्व खत्म करने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन बनाए थे दिल्ली में, आज क्षेत्रीय पार्टी आपको छोड़ दिए तो सर पकड़ के रो रहे। आज केजरीवाल जी बोल दिए कि नहीं, अब आपको रोना आ रहा है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी भी आपको साथ नहीं मिल रहा है। आपको तो राजनीति 20% का करना है कांग्रेसी लोग को, उसको देश की 100% जनता की चिंता नहीं है, उनको 20% जनता की चिंता है। और एक विशेष समुदाय, कौन से 20%? कौन सा विशेष समुदाय? कौन सा विशेष समुदाय? आप एक बात बताइए, कौन सा विशेष समुदाय? स्पष्ट रूप से कहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उस समुदाय के लिए काम नहीं करेगी? क्या मोदी सरकार उस विशेष समुदाय को भारतीय नहीं मानती? क्या मोदी सरकार उस विशेष समुदाय को भारतीय नहीं मानती? क्या मोदी सरकार उस विशेष समुदाय के लिए काम नहीं करती? क्या मोदी सरकार उस विशेष समुदाय के लिए कोई कानून नहीं बनाती? वो क्या मोदी सरकार उस विशेष समुदाय के लिए कोई योजना नहीं लाती? आप किसे गुमराह कर रहे हो? क्या वो विशेष समुदाय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? क्या उस विशेष समुदाय को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चलता है? आप लोग 20% की क्या वजह इसकी? देखिए तुलिका जी, आखिर ये आ गए ना 80-20 की बात करने में। अगर इनके पास में इनके कार्यों का दम होता ना तो ये डरा के वोट नहीं मांगते। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण में कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है, आज सनातन खतरे में है, ये डरा के राजनीति करते हैं।
और 80-20 की ये बात कर रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, क्या भारतीय जनता पार्टी में वो 20% के लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या मोदी सरकार उस 20% के लोगों के लिए योजना नहीं बनाती क्या मोदी सरकार उस 20% लोगों को छोड़ के चलती है क्या मोदी सरकार उस 20% लोगों को देश का नहीं मानती है क्या? गलत बात मत करिए। ये 80-20 का काम आप करते हैं, धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं, और यहां पर भी धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं। क्यों डर गए वन नेशन वन इलेक्शन से? क्यों ईवीएम के पीछे छुप जाते हो कि ईवीएम की गलती? जनता आपको सीधा जनता आपको सीधा सत्ता से। अरे ठीक है ना, आपको इतना विश्वास है कि जनता मोदी जी को सर आंखों पर बैठाती है, तो एक बार बैलेट में चुनाव करा के दिखा दीजिए ना। हम ईवीएम की बात करने वाले लोगों के बोलती बंद कर दीजिए, फिर जीवन में कभी हम ईवीएम की बात ही नहीं उठाएंगे। पर लेकिन एक बार तो आप बैलेट से चुनाव कराने की हिम्मत दिखाइए। जीत गए करके चिल्लाते हो, है ना? महाराष्ट्र में हार हुई तो ईवीएम के पीछे छिप गए जाकर के, ईवीएम की गलती है, और वहां झारखंड में जीत गए, बाजा बजा रहे, बहुत मिठाई खा रहे हो। तो भैया आप लोग सवाल रहेगा, क्या इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम, वीवीपैट और सुरक्षा जवानों की जो तैनाती है वो करना मुमकिन है क्या अभी? क्योंकि हमने देखा है कि बस्तर में भी कई जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे हिंसा होती है चुनाव के वक्त। हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहां पे भी कई बार हिंसा देखा गया है। देश के कई राज्य के कई हिस्सों में हिंसा देखी जाती है चुनाव के वक्त, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन किए हैं, उससे देश की जनता को बहुत फायदे होने वाली है। एक फायदा बताइए, चलिए फायदा बताइए। फायदे तो है ही बिल्कुल, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है? फायदे तो जरूर है, फायदे बहुत हैं। देखिए, चुनाव जो हर साल होते हैं, 3 चुनाव 5 चुनाव ऐसा देश में, उससे देश की जनता परेशान है, देश की जनता का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हर बार देश जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको मतलब अवरुद्ध करना पड़ता है, देश के विकास को रोकना पड़ता है। जो प्रधान सेवक है देश के, या जो भी प्रधानमंत्री बनता है, उनको इस राज्य छोड़कर दूसरे राज्य तीसरे राज्य में चुनाव प्रचार करना पड़ता है। उनका जो काम है वो रुक जाता है, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, और केवल वो चुनाव के पीछे भागते रहते हैं। तो इससे क्या है, एक मतलब निजात मिलेगा, और 5 साल में विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, और 100 दिन के अंदर, 100 दिन के बाद नगर निगम का चुनाव होगा, त्रिस्तरीय चुनाव होगा। उनसे देश की जनता को ये फायदा ये होगा कि उनको बार-बार चुनाव जाने की जरूरत पड़ी। 5 साल में बार चुनाव करेंगे, लोग उत्साह से मतदान करेंगे, लोगों को समझ आएगा भाई कि हमको बार-बार चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा, हमको देश के विकास के लिए समय निकालना है, और सब लोग एक साथ, एक मन से, एक राय से चुनाव में भाग लेकर के भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और दुनिया में भारत तो हर वर्ष चुनाव होते हैं, हर महीने चुनाव होते हैं, उनसे निजात मिलेगा, और देश देखिए तुलिका जी, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। मैं आप ही से पूछता हूं, आज हम राजनीति से जुड़े हुए लोग, सत्ता से जुड़े हुए लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। वो जवाबदेही यह होती है कि हमें अगले चुनाव में जाना होता है, इससे पहले हमें जो हमने वादे किए उन्हीं वादों को हमें पूरा करना होता है। और यह जो बीच बीच में चुनाव होते हैं, उसकी वजह से वो जवाबदारी हमारे ऊपर दबाव बनाती है और हम उस कार्यों को करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह होगा कि तुलिका जी जो पत्रकार हैं, वो माइक लेकर के किसी सत्ताधारी दल के पास जब चुनाव के बाद जाएंगी, तो वो सत्ताधारी दल इतने अहंकार में होगा कि वो आपसे एक ही सवाल करेगा कि 5 साल बाद आना, जब चुनाव होंगे तब बताऊंगा, क्योंकि इस बीच में उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। वो जनता से भी इसी तरह का व्यवहार करेगा। सुन लीजिए, दूसरी बात, आज आपने अभी बस्तर का उदाहरण दिया, मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि आचार संहिता के समय में काम अवरुद्ध होते हैं। आज ही विधानसभा में इनके उप मुख्यमंत्री ने एक सवाल का जवाब दिया है कि आचार संहिता के दौरान इनकी सरकार में पुल निर्माण का कार्य हुआ, बिना निविदा के कार्य हुआ। तो आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले लोग आचार संहिता की दुहाई मत दे तो ज्यादा अच्छा है। विधानसभा में यह कहा। तीसरी बात, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ये एक साथ नहीं करा पा रहे हैं,
कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को टाल दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। ये खुद तैयार नहीं है, सीधी सी बात है। ये देश में एक बहस छेड़ते हैं, नया सिगुफा छेड़ते हैं ताकि देश की जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटके और ये सिर्फ राष्ट्र की बात करे और राष्ट्र को ये खोखला करते चले जाए। सीधा सीधा इसका यही एक अर्थ है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराने की इनके अंदर ताकत है तो बताएं, स्पष्ट करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि यदि अगर किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाती है और उसे 3 साल का वर्ष बचा रहता है तो क्या 3 साल वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? कौन सा रास्ता निकाला गया है आपके द्वारे में? दूसरी बात, रामनाथ कोविंद जी की जो उनकी सिफारिश है उसमें उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 100 दिन बाद कराइए। तो जब 100 दिन बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे तो इसे वन नेशन वन इलेक्शन का नारा क्यों कहा जा रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन तो तब कहलाता जब पांचों चुनाव एक साथ होते, एक व्यक्ति सीधा सीधा 5 बार वोट डालता, 3 बार पंचायत में, 1 बार विधानसभा में, 1 बार लोकसभा में। तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ झूठा आडंबर है। आज लोकसभा में यह बिल पास हुआ है, क्यों? क्योंकि इनके पास संख्या है। संख्या नहीं होती तो वो पास नहीं होता। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये देश को पूरी तरह से खोखला करने वाला बिल है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और विरोध करती रहेगी। देखिए, कांग्रेस का काम है कि लोगों को बरगलाना, क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने इनको तो झटका दे दिया। अब अरे अपनी बात करिए ना, कांग्रेस को छोड़िए। मैंने तो 2-3 सवाल पूछे, उसका ही जवाब दे दीजिए महाराज। आप उसका जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए, कांग्रेस करना छोड़िए, केजरीवाल करना छोड़िए। क्या है आप तो सुनिए पहले, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से इनको दिक्कत ये हो रही है कि इसने जो 1951 से 1967 तक जो चुनाव कांग्रेस शासन काल में कराया था उसमें कोई दिक्कत नहीं था, है ना, क्योंकि इनकी सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे जवाब संतोषजनक दीजिए, आरोप मत लगाइए। आप संतोषजनक जवाब दीजिए। जनता आपको सुनने बैठी है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप कराएंगे तो यह कैसे संभव है, यह कैसे व्यवहारिक है, उस पर आप बात करिए। कांग्रेस को छोड़िए, गोली मारिए कांग्रेस को। चुनाव होगा और 5 साल के लिए होगा। कोई भी क्षेत्रीय दल में या राज्य में चुनाव होगा, वहां पे जो पूर्ण बहुमत रहेगा उनकी सरकार बनेगी। यदि कोई दिक्कत आती है तो वहां पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए जो बनेगी, जो पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, शपथ लेगी, सरकार चलाएगी। यदि अल्पमत में आती है तो उनके लिए उसने नियम बनाया है कि कुछ रुक करके सर्वसम्मति से सरकार बनेगी। और रही बात राष्ट्रीय शासन, गलत बात, झूठ बात। रही बात राष्ट्रीय शासन की बात, ऐसा कुछ भी नहीं बना है, ऐसा कुछ भी नहीं बना है। जब राष्ट्रीय शासन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां की जनता खुद जिसको पूर्ण बहुमत देंगे उसी की सरकार बनेगी। और आप क्षेत्रीय दल के पीछे छिपने वाली पार्टी क्षेत्रीय दल को लेकर चलते नहीं हो, इस कारण से आप क्षेत्रीय दल आप पिटक रही है। कुल मिलाकर के आपके लोग जो कांग्रेसी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छे कार्यों को, हर अच्छे बिल का विरोध करोगे। आपको इसके बाद कोई काम नहीं रह गया। अरे भैया, आपने नमस्ते ट्रंप भी किया था, उसका पूरा देश ने भोगा। आपने नोटबंदी की थी, उससे क्या हुआ सबने देखा। आपने वन नेशन वन टैक्स की बात की थी, वन नेशन वन टैक्स पे क्या हुआ? आज जीएसटी पर 28% से लेकर 5% तक टैक्स है। देखिए, नोटबंदी के कारण आज देश में जो अच्छी स्थिति आई है, जो अरे बाप रे, क्या अच्छी स्थिति आई जा रहे थे, जो कार्यक्रम थे वो रुका है, देश के विकास में काम हुआ है। और जो गरीबों का नुकसान नहीं हुआ है, देश का हित हुआ है, गरीबों को फायदा हुआ है। और दूसरी बात है, नोटबंदी की आड़ में छिपने प्रयास मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध आप ही लोग कर रहे थे। सबसे ज्यादा काला धन आप लोग के पास था, कांग्रेसी लोग काला धन। अरे कहाँ है काला धन? आप तो लेके ही नहीं आए काला धन। जो आज हमारा देश है वो एक संघीय, इन लोग का काला धन है, उसको राज्य प्रहार कर रही है जेपी जी। विपक्ष का आरोप है कि राज्यों के अधिकारों पर सीधा प्रहार कर रही है सरकार। संघीय ढांचे पे कोई ऐसा अधिकार खनन नहीं है।
देश में वन नेशन वन इलेक्शन से पूरे भारत का प्रजातंत्र मजबूत होगा, देश के जनता के हित में होगा। और कांग्रेस जो क्षेत्रीय दल चिल्ला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसका पाप का घड़ा भरने वाली है। आने वाले समय में जो सीटें जो राज्य बचा है वो भी जाने वाली है, क्योंकि इनका कोई रणनीति नहीं है, कोई चीज नहीं। केवल देश में सांप्रदायिकता, जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक, कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। आज देश के लोग डर गए हैं, देश धर्म के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे, देश के संविधान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश में संविधान का बोलते हैं कि मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, कि अमेरिका में जाकर चिल्लाने वाले व्यक्ति डिबेट जनता के साथ करने वाले हैं। जो भी संविधान में अच्छा काम होगा उसका विरोध करना कांग्रेस का काम है। मोदी जी अच्छा काम करेंगे, उनका विरोध करेंगे। और राहुल गांधी के एक ही काम रह गया है, देश की जनता को बरगलाना, झूठ बोलना, गलत साइड में चलना, विदेश में जाकर भारत के संविधान को गाली देना, विदेश में जाकर भारत की जनता को गाली देना, इनका यही काम रह गया। इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब इनका एक ही काम रह गया है, देश की जनता को बरगला करके कैसे भड़काया जाए और देश को कैसे कमजोर किया जाए। बताइए जावेद जी, क्या ये आपको नहीं लगता कि जो बार बार चुनावी खर्चे आते हैं इससे कम होंगे, और बार बार जो विकास कार्य रुकते हैं क्योंकि आचार संहिता लगता है, तो उससे? आखिरी सवाल पूछ रही हूँ सर। अब दे रहा हूं मैं, ये बार बार पैसे की बात कर रहे हैं, देश के खर्चे की बात कर रहे हैं, देश में आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। तो देश का जो काला धन स्विस बैंक में है उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था, अगर वो वापस आ जाएगा तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। इतने ही देश की आर्थिक स्थिति की इनको चिंता है, तो स्विस बैंक से वो काला धन क्यों नहीं आ रहा? 11वें साल की इनकी सरकार है, तो इनको देश की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बात बता रहे हैं। दूसरी बात, कैसे संघीय ढांचे को खतरा होगा मैं आपको बताता हूं। लोग आज किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इस कानून में संशोधन विधेयक में इन्होंने एक ये नया रूल लेके आया है कि चुनाव जो निर्वाचन, अरे सुन लो ना भाई, सुनिए, जो निर्वाचन अधिकारी है, जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। और आज आप एक बात बताइए, उस चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी के अगर सदस्य बैठे हो तो उस किसी राज्य की सत्ता को खत्म करने के लिए इनको 2 मिनट का समय नहीं लगेगा। तो आप बताइए, तो ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? बताइए, ये संघीय ढांचे की हत्या है कि नहीं है? ये बताइए। यहां बैठ करके केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस के लिए बुरा बोलना, ये काफी नहीं है। आप सत्ता में है, आपको रोड मैप बताना पड़ेगा। आपका रोड मैप आपके पास नहीं है, आपके पास में देश की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। यहां बैठ के प्रवक्ता केवल कांग्रेस को गाली दे, इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। देखिए भाई साहब, है ना, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश के हित में कार्य करती है। आपातकाल आप लोग लगाते हो, राज्यों के शासन काल में हुआ है। अरे अघोषित आपातकाल आज है कि नहीं? आज भी अघोषित आपातकाल है। अरे हमारे अंदर हिम्मत थी, हमने आपातकाल लगाया, सीना ठोक करके लगाया और उस आपातकाल को खत्म भी किया और देश में लोकतंत्र फिर से स्थापित किया, चुनाव करवाए। लेकिन आज 10 साल से जो अघोषित आपातकाल आपने लगा के रखा है उस पर आप कुछ कहिए ना। आज कौन स्वतंत्र है? ना चुनाव आयोग स्वतंत्र है, न न्यायपालिका स्वतंत्र है, न कार्यपालिका स्वतंत्र है। हर देश की एजेंसियां, ना तो देश की कोई एजेंसियां स्वतंत्र है। अघोषित आपातकाल तो आज आपने लगाया है। संसद के अंदर विपक्ष के माइक को बंद आप लोग करते हो, संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को आप लोग दबाते हो। अघोषित आपातकाल तो 11 साल से आप लोगों ने लगा के रखा है। सुन लीजिए, देखो कांग्रेस समय का अभाव है जी। मैं बता रहा हूँ, आपातकाल कौन लगाया था? कांग्रेस लगाया था। राज्यों आपातकाल खत्म करके फिर से लोकतंत्र को स्थापित भी कांग्रेस ने ही किया था, ये भी तो स्वीकारिए।
और आज घोषित आपातकाल जो आपने लगा करके रखा है उस पे भी तो कुछ कहिए। किस तरह से संसद के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाते हो, माइक को म्यूट करते हो, बर्खास्त करने का काम करते हो विपक्ष को, या घोषित लोग दंगा आप लोग करवाते थे, है ना, सब काम आप ही लोग करोगे, क्योंकि आप लोग को जो राजनीति कर रहे हो देश विरोधी कामों में लगी हुई कांग्रेस अमेरिका में जाकर हमारे देश के गलत बात, देश के संविधान को कभी किसी ने गाली नहीं दिया, उल्टा देश के संविधान की प्रतियों को आपके पूर्वजों ने जलाई। जंतर मंतर में देश के संविधान की प्रतियों को आप लोगों ने जलाया। आज भी देश के संविधान को खत्म करने बदलने की बात आप लोग करते हो। 400 पार का नारा आपको क्यों चाहिए था? 400 पार का नारा आप लोगों का तो इसीलिए था ना कि आपको देश के संविधान को बदलना है, देश के संविधान को खत्म करके आप लोग को मनुस्मृति को लेकर के आना है। संविधान और आज आप हमको कह रहे हैं, देखिए भाई साहब, सुनने का क्षमता रखिए। संविधान को हाथ में लेकर के संविधान का अपमान केवल कांग्रेस कर रही है। संविधान, अरे मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को, आपके पूर्वजों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? आप इसका जवाब दीजिए ना। आपके सांसद प्रत्याशियों ने 400 पार के नारे पर क्या कहा था कि हमें संविधान बदलना है। संविधान बदलने की बात किसने कही थी? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कही थी, और आज आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे झूठा संविधान को लेकर के झूठी दुहाई मत दीजिए। आज संविधान के आगे अगर आप लोग झुकते हो ना तो उसके पीछे भी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस के दबाव में आपको संविधान के नीचे झुकना पड़ता है। समय का अभाव है, एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी मैं जेपी जी आपसे, क्या लगता ऐसा तो नहीं होगा कि नेशनल मुद्दों को लेकर क्षेत्र के मुद्दे दबा दिए जाएं और क्षेत्र के लिए काम ना किया जाए, नेशनल मुद्दों के बेसिस पे वोट हासिल करके सत्ता पक्ष में बने रहें? जो क्षेत्रीय मुद्दा है, जो क्षेत्रीय जो मतलब परिस्थिति है, उनको सबको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश का वातावरण के आधार पे उनका विकास करना, देश के लोगों का समय बचाना, देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, बार बार जाने से जनता को रोकना, ये जो है जो उसकी ये है कि बार बार चुनाव में जाते हैं जनता कितनी पैसा खर्चा होता है, उनका कितना समय नष्ट होता है। तो एक बार में 5 साल चुनाव होगा, इससे जनता का पैसा बचेगा, देश का विकास होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश में न्याय व्यवस्था पूरा होगा, और एक साथ चुनाव होने से लोकतंत्र मजबूत होगा, और बार बार चुनाव होने से पिछले 11 साल से सत्ता में है, क्या लोकतंत्र मजबूत नहीं है? कितना मजबूत होता देखने जब लागू होगा तब पता चलेगा। एक तरफ राजकोष की बचत, विकास कार्यों में तेजी और काले धन पर लगाम लगाने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ वोटिंग पैटर्न पर असर और क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर संकट की आशंका है। सवाल ये है, क्या एक साथ चुनाव से लोकतंत्र और मजबूत होगा या फिर क्षेत्रीय विविधता और मुद्दों की आवाज दब जाएगी? अगली बार एक और ज्वलंत मुद्दों पर ऐसी ही एक बहस करेंगे, और जुड़े रहिए तब तक न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद।